अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल कास्ट एस्टीमेट के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको रफ कास्ट एस्टीमेट के बारे में वीडियो बनाई थी और आज हमारे पास डिटेल कास्ट एस्टीमेट है। हाउ टू कैलकुलेट द डिटेल एस्टीमेट ऑफ द वॉल। ये हमारे पास 20 फुट की एक दीवार है और ये इसकी क्रॉस सेक्शन है, एक्स सेक्शन है, यानी इस तरह हमारे पास ये वॉल बनेगा। सबसे पहले ये पहला स्टेप है, ये हमारे पास कंक्रीट है और ये हमारे पास ब्रेक वर्क है, ये भी हमारे पास ब्रेक वर्क है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। ये ग्राउंड लेवल से हमारे पास 2 स्टेप ब्रेक वर्क हुआ है और 1 स्टेप हमारे पास कंक्रीट हुआ है। और ये हमारे पास डीपीसी है, ये प्लेंथ लेवल है यानी फर्श का जो लेवल है। इससे ऊपर 9 इंच की हमारे पास दीवार है, हाइट उसकी है 10 फीट। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है अर्थवर्क यानी एक्सक्यूएशन। ग्राउंड लेवल से नीचे जितने भी एक्सक्यूएशन हुआ है इसको हम फाइंड करेंगे। नंबर 2 कंक्रीट वर्क, ये हमारे पास जो पहला स्टेप है ये कंक्रीट वर्क है, पीसीसी। ये ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन यानी जीएल से जो नीचे है उसको वो फाउंडेशन में जो वर्क हुआ है ब्रेक वर्क, यानी ये पहला स्टेप और ये दूसरा आधा हुआ है। ये जीएल से 6 इंच ऊपर ये हमारे पास फाउंडेशन में नहीं आता। नंबर 4 हमारे पास है डीपीसी। ये हमारे पास डीपीसी है, ये हमारे पास दीवार की विड्थ पर हुई है। ब्रेक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये डीपीसी से ऊपर जो हमारे पास जितना भी स्ट्रक्चर हो, चाहे 1 मंजिल हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर्स, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी एंड रिमार्क्स, ये आप कर लोगे। तो इसके बाद नंबर 1 एक्सक्यूएशन, तादाद में 1 है। लेंथ हमारे पास 20 फुट है, तो लॉन्गवाल का फार्मूला हमारे पास है लेंथ ये 20 प्लस ब्रेथ यानी 2 फीट, 2.5 फीट। लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस थिकनेस 9th यानी 0.75। तो ये फार्मूले के साथ जो लॉन्गवाल का फार्मूला है इसके साथ आप कर लोगे तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगा। ये ब्रेथ, ये आपके पास एक्सक्यूएशन जो की ब्रेथ है यानी 2.5 यानी 2 फीट 6 इंच। उसकी हाइट है हमारे पास 2 फीट यानी 9 इंच जमा 6 इंच और जमा इधर हमारे पास 3 इंच, यानी टोटल हमारे पास ये हो गया 2 फीट। जीएल से जो नीचे है वो हमारे पास 2 फीट उसकी हाइट में हमने एक्सक्यूएशन किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास कंक्रीट, ये वाला कंक्रीट फर्स्ट स्टेप, उसकी लेंथ भी वही एक्सक्यूएशन वाली होगी, क्योंकि जितना हम एक्सक्यूएशन करते हैं उसी ही में हम पीसीसी भी डालते हैं और विड्थ भी वही होगी, वही वो उस जगह में हमने कंक्रीट भी डालना होता है, सिर्फ हाइट चेंज होता है। उधर हमारे पास 2 फीट था, इधर हमारे पास 9 इंच हमने यानी 0.75 हमने कंक्रीट डाला हुआ है। कंक्रीट की रेशो है 1:4:8।
नंबर 3 हमारे पास है ब्रेक वर्क एंड फाउंडेशन, यानी जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ये वाला तादाद में 1 है, लेंथ वही होगी यानी फार्मूले के साथ 20 जमा ये विड्थ कर लोगे आप माइनस थिकनेस ऑफ वॉल कर लोगे तो आपके पास ये विड्थ लेंथ आ जाएगी। उसकी विड्थ जो है 1.5 फीट है यानी 1 फीट 6 इंच और इसकी हाइट है हमारे पास 6 इंच या हमारे इधर मैंने लिखा है 0.5 फीट यानी 6 इंच को मैंने फीट में कन्वर्ट किया हुआ है। इन चारों को आप ज़रब देखिए आपके पास 15.56 क्यूबिक फीट आ जाएगा। तो इसी तरह ये सेकंड स्टेप ये भी हम फाइंड करेंगे। तादाद में 1 है, लेंथ इसकी किस तरह फाइंड करोगे 20 जमा वेट ऑफ फाउंडेशन माइनस थिकनेस ऑफ वॉल तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। इसकी वेट जो है हमारे पास 1 फीट एंड 1.5 इंच, इसको मैंने फीट में कन्वर्ट किया हुआ है 1.125 फीट आता है और हाइट हमारे पास है 0.5 यानी इधर हमारे पास 9 इंच है, इसको हमने फीट में कन्वर्ट किया हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा 17.19 क्यूबिक फीट। तो इन दोनों को हम इस तरह आप इन चारों को ज़रब देके आपके साथ 17.19 क्यूबिक फीट आ जाएगा। इन दोनों को आप टोटल करके आपके साथ 32.75 क्यूबिक फीट ब्रेक वर्क आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास DPC है। DPC हमारे पास तादाद में 1 है, लेंथ उसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये फाउंडेशन से बाहर है। ये फाउंडेशन से नीचे हमारे पास स्टेप है और फाउंडेशन से ऊपर हमारे पास स्टेप नहीं है, स्ट्रेट वॉल है हमारे पास। तो हमारे पास ये 20 फीट आ जाएगा लेंथ इसकी, यानी हमारे पास ये पूरी दीवार पे हम DPC डालेंगे। उसकी वेट जो है हमारे पास 9 इंच है, उसको हमने 0.75 लेकर हुआ है। उसकी थिकनेस DPC की हमेशा थिकनेस नहीं ली जाती, ये स्क्वायर फीट में आता है। तो इन तीनों को आप ज़रब देके आपके पास 11.25 स्क्वायर फीट DPC आ जाएगी। इसके बाद नंबर 5 है हमारे पास ब्रेक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर, यानी DPC से ऊपर जितना हमारे पास ब्रेक वर्क हुआ है इसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारे पास तादाद में 1 है, लेंथ हमारे पास उसकी 20 फीट है, उसकी विड्थ हमारे पास 6 इंच है और उसकी हाइट हमारे पास 10 फीट है। इधर हमारे पास गिवन है, इधर फाउंडेशन से लेकर छत के टॉप तक हमारे पास 10 फीट उसकी हाइट है। तो इन चारों को आप ज़रब देके आपके पास 150 क्यूबिक फीट ब्रेक वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे।